नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड नए नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम भारतीय इतिहास का एक छोटा सा भाग मोहनजोदड़ो के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय इतिहास, इसको हम 3 भागों में मानकर चलते हैं। एक भाग प्राचीन भारत, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का पीरियड काल माना जाता है 712 ईस्वी तक और मध्यकालीन भारत का माना जाता है 712 से 1707 ईस्वी तक और आधुनिक भारत को हम मानकर चलते हैं 1707 से 1947 तक। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में मानकर चलते हैं। इसको आपको पीरियड काल बता दिया है। आज हम प्राचीन भारत का प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 2520 से 1720 तक, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक सर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक भाग है मोहनजोदड़ो। आपने नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी, आपने उस मूवी को भी देखा होगा। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है? पाकिस्तान में। जो वर्तमान में 1 नंबर ये पूछा जाता है, 1 नंबर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। और इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 के अंदर। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। और ये कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर। कहां पर है ये? सिंधु नदी पर। इसकी खोज कब हुई थी आपको पता चल गया, 1922 में। और किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और 5 नंबर क्वेश्चन माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी इमारत कौन सी थी? बड़ी इमारत थी विशाल धान्यगार। कौन सी थी? विशाल धान्यगार। और एक इसमें प्रसिद्ध इमारत भी पूछ ली जाती है मोहनजोदड़ो में, उसका क्या नाम था? विशाल स्नानागार। और इसके अंदर 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो के अंदर। उस मूर्तियों के क्या नाम थे? एक तो नटराज की मूर्ति और दूसरी थी पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। और एक और मूर्ति प्राप्त हुई थी यहां से आपको, मोहनजोदड़ो से 3 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। नंबर 1 नटराज की मूर्ति, दूसरी मूर्ति हुई थी पशुपतिनाथ की मूर्ति और तीसरी हुई थी पुरोहित राजा की मूर्ति। एक और मूर्ति प्राप्त हुई थी। आप सोच रहे थे इतनी मूर्ति? यहां से 4 मूर्ति प्राप्त हो गई थी। पहले हमने 3 बात की थी। एक चौथी कौन सी थी? एक नृत्य करती बालिका की मूर्ति। आपने अभी कभी देखा होगा इसकी मूर्ति को, जो कौन से दौरान निर्मित थी? ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सन है। ये एनटीपीसी है, रेलवे है, एचएसएससी है, मतलब सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इतना इसमें क्या, कौन सी 4 मूर्ति कौन सी मिली थी? एक नटराज की मूर्ति, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति और तीसरी मिली थी पुरोहित राजा की मूर्ति और चौथी मूर्ति कौन सी मिली थी? नृत्य करती बालिका की मूर्ति, जो कौन से द्वारा निर्मित थी। और एक स्वास्तिका चिन्ह भी मिला था। 10 नंबर पॉइंट क्या है? स्वास्तिका चिन्ह। और 11 नंबर पॉइंट कौन सा है? एक प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? सॉरी, एक स्वास्तिक चिन्ह मिल गया था। क्या मिला था? एक स्वास्तिक चिन्ह। एक स्वास्तिक चिन्ह मिल गया था और एक प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिल गए थे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं सीधा। आप कह रहे हो ऐसे कैसे बता रहे हो? मैं आपको क्रम वाइज एक जिसमें क्रम लिखा हुआ है 1 नंबर, ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस पर
क्वेश्चन के आपको मतलब बता दिए क्रम वाइज, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। इसको एक इसके अंदर स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, एक प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले थे, एक मिला था सिंगारदान, और 13 नंबर क्वेश्चन माना जाता है प्रशासनिक राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। एग्जाम में सभी प्रश्न पूछ ले जाते हैं। एक किस प्रकार पूछ ले जाते हैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले थे? तो आंसर आएगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसके अंदर एक मोहनजोदड़ो का, इसको आप देकर टिक कर दोगे। एक पूछ लिया जाता है इसकी प्रशासनिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है? एक तो होगी मोहनजोदड़ो, नंबर 2 होगी हड़प्पा। और 15वां क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? तो इसको कहा जाता है लोथल, जो गुजरात के अंदर है, जो बंदरगाह थी एक। चलो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम में सभी मतलब आपको एक क्रम वाइज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिए, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। भाई मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है, 1922 में खोज हुई थी, रखालदास बनर्जी ने खोज की थी। इसका अन्य नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें 2 इमारतें इनकी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, एक तो विशाल धान्यागार है, एक विशाल स्नानागार है। इसमें 4 प्रकार की मूर्ति मिली थी, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, एक नटराज की मूर्ति मिली थी, और एक रोहित राजा की मूर्ति मिली थी, और नंबर 4 मिली थी बालिका की मूर्ति जो कांस्य द्वारा निर्मित थी। एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, और मोहनजोदड़ो के अंदर प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला था, और एक सिंगारदान मिला था। और इसको प्रशासनिक राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रशासनिक राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। आगे जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। और वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? लोथल, जो गुजरात में है, बंदरगाह है। जो लोथल क्या है? बंदरगाह थी एक, जो गुजरात में है। आपको यह टॉपिक कैसा लगा ये कृपया करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।